हेलो दोस्तों कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अलका के सामने लेटी कविता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वह उस शख्स की बीवी थी जो अलका के साथ होने वाले फेरों पर अपनी बारात वापस ले गया था। डॉक्टर अलका के सामने उस दिन का एक एक सीन घूम गया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। राहुल और अलका मंडप के नीचे बैठे हुए थे कि तभी राहुल के पापा की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ। फिर वे अलका के पापा से बोले, 5 लाख रुपए का इंतजाम और करो। अब फेरे तभी होंगे जब आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लोगे। अलका और उसके परिवार वाले सभी चौंक कर रह गए थे। अलका के पापा और चाचा दोनों राहुल के पापा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर उनका एक ही राग था कि 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। इसी बीच राहुल के ताऊजी बोले, अरे समधी जी, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपकी 12वीं पास लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है, ऊपर से यह सांवली भी है। आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लें, फिर सारी कमियां छिप जाएंगी। तभी राहुल के पापा राहुल से बोले, उठ बेटा, हम वापस चलते हैं। बहुत देर से चुपचाप सुन रही अलका उठी और दहाड़ी, अरे यह क्या उठेगा, मैं ही उठ जाती हूँ। मैं अब यह शादी नहीं करूँगी। आप शौक से बारात ले जाएं, लेकिन मेरे पापा का जो अब तक का खर्च हुआ है सब दे कर जाएं। फिर अलका अपने चाचा से बोली, चाचा जी आप पुलिस को बुलाइए। अब तक जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे वे भीगी बिल्ली बन गए थे। पुलिस का नाम सुनते ही वे शादी के लिए राजी हो गए, पर अलका ने शादी करने से साफ मना कर दिया और बारात लौट गई। कमरे में आकर अलका रोने लगी। उसकी बुआ पास आई। वह उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली, बुआ मैं और पढ़ना चाहती हूँ। बुआ ने अपने भाई से कहा, भैया मैंने पहले ही कहा था कि अभी अलका की उम्र ही क्या हुई है, पर आपको तो बस नौकरी पेशा लड़के का लालच आ गया। देख लिया ना नतीजा। भैया मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए अलका की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसे आगे पढ़ाऊंगी। इसके बाद बुआ अलका को अपने साथ ले गई। अलका ने बहुत मेहनत की। अब उसका एक ही मकसद था कि कुछ करके दिखाना है। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका पीएमटी में चयन हो गया। अलका को पता था कि बुआ भी माली रूप से कमज़ोर है। अलका को बाद में पता चला कि उसकी बुआ ने उसके दाखिले के लिए अपने जेवर बेचे थे, इसलिए उसने अपने सहपाठियों से कहा कि उसके लिए कुछ ट्यूशन बता दे जिससे वह अपनी बुआ को कुछ राहत दे सके। अलका के सहपाठी उसके काम आए। उन्होंने कुछ ट्यूशन बता दिए। 5 साल बाद अलका एक नर्सिंग होम की मालकिन थी। अब अलका इतनी काबिल डॉक्टर हो गई थी कि बिगड़े केस भी ठीक कर देती थी। कविता का केस भी तभी अलका के पास आया जब दूसरे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर अलका के लिए यह सबसे मुश्किल केस था, क्योंकि अगर वह अपने काम में नाकाम होती तो लोग यही कहेंगे कि अलका ने अपना बदला ले लिया, जबकि उसको पता था कि उसके सामने लेटी औरत का कोई कसूर नहीं था। 2 घंटे बाद जब बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी तब सब खुशी से उछल पड़े। बाकी काम अपने सहायकों पर छोड़कर डॉक्टर अलका बाहर निकल गई। कविता 7 दिन अस्पताल में रही। राहुल और अलका की मुलाकात नहीं हुई, या राहुल ही खुद अलका से कन्नी काट लेता था। 3 महीने बीत गए थे। अलका अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक आवाज़ ने उसे चौंकाया। उसने आवाज़ की तरफ देखा और बोली, अरे कविता जी आप। अपने बच्चे को डॉक्टर अलका की गोद में सौंपते हुए कविता बोली, मुझे सब पता चल गया है जो इन्होंने आपके साथ किया था। मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, अगर उस समय मेरी शादी हो गई होती तब मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। पर इन्होंने जो किया वह गलत किया। हाँ, मुझे भी उस समय बुरा लगा था कि राहुल ने अपने पापा का विरोध नहीं किया था। तब मुझे लगा कि अगर मेरी शादी राहुल के साथ हो जाती तो हो सकता है कि बाद में भी दहेज ही मेरी मौत की वजह बन जाए, इसलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया। फिर अलका ने कविता से पूछा, क्या अब भी राहुल ऐसे ही हैं? नहीं, अब वे बदल गए हैं। मुझे आपके अस्पताल की नर्स ने बताया कि उस दिन भी इनकी मम्मी ने दबाव डाला था कि डॉक्टर से कह दे कि अगर बचाने की बात हो तो बहू को नहीं बल्कि बच्चे को बचा लें। तब इन्होंने मम्मी को डांट दिया था। इन्होंने अपनी माँ से कहा था कि एक बार पापा की बात का विरोध न करके अलका जैसी लड़की को खो बैठा हूँ, पर वह गलती अब दोबारा नहीं करूँगा। तब मुझे यह पता नहीं था कि वह लड़की आप हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।